खूबसूरत ये नज़ारे दायरा बुग्याल के 3639 फीट की मीटर की ऊंचाई में ये बुग्याल फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ये इलाके हैं। अभी हम चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पर भी लोग आलू की खेती करते हैं। ये इन्होंने खेत बनाया हुआ है और सामने रहने का स्थान केवल थोड़े से टीन डाल दिए हैं और झोपड़ी नुमा ये यहाँ पर एक रहने का स्थान। इसमें जानवर भी रहते हैं और लोग जो ऊपर आते हैं वो यहाँ पर रात बिताते हैं, अपने जानवरों को यहाँ चराते हैं इन हरे भरे मैदानों में। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे स्थान है इनके लिए। हम बस अब इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि कहाँ पर हमको जाना है। एक्चुअली ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर, यहाँ हमको पहुँचना है। देखिए यहाँ पहुँचना है और हम लगातार चढ़ते जाते हैं। इस टूर में है हमारा साथी ये डॉगी, हमने लालू नाम दे दिया है इसको। तो लालू आ जाओ, चलो तुम्हारी भी वीडियो बन रही है, आओ रास्ता दिखाओगे हमें। और ये देखिए भाई लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हाउ इज द जोश? बहुत मजा आ रहा है। जोश जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस जोश से हम चढ़े थे उससे दुगना हो चुका है। अभी तो और जाना है आगे। अभी तो 5 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी तो 3700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना है हम लोगों ने। लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद हम अभी 3 किलोमीटर तो कवर कर चुके हैं। 2.5 से 3 हो चुका है या 4.5 के आसपास बचा है। तो फिर दोस्तों बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, फिर मिलते हैं। चलते रहे तो। बंटी नीचे से आ रहे हैं हमारे साथी और काफ़ी ऊपर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बंटी दौड़ लगाते हुए अपनी फिटनेस को साबित करते हुए कि ही इज़ रियली स्ट्रांग। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया। यस देखिए यहाँ पर एक गुफा है अंदर। अगर बारिश पड़ती है या मौसम ख़राब होता है तो यहाँ आप शेल्टर ले सकते हैं इस गुफा के अंदर। यहाँ आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और बारिश से आप बच सकते हैं। साथियों करीब 4 घंटा 40 मिनट हम लोग चलते चलते हो चुके हैं और हम करीब 3400 मीटर की ऊंचाई पर इस समय है। इस ट्रैक का सबसे मुश्किल पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं और महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी सी देर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। किशन वहाँ पर बैठ गए हैं ताकि रेस्ट लें। चलिए हम भी यहाँ पर अब बैठेंगे और थोड़ा रेस्ट लेंगे। इसके बाद अपने आगे के अपने डेस्टिनेशन दायरा बुग्याल की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। साथियों यहाँ से जो वेजिटेशन शुरू हुई है ये है रिंगाल और ये देखिए ये जिस इलाके में होता है भालू वहाँ पाए जाते हैं और इस इलाके में भी भालू मौजूद और इसे खाना बड़े पसंद करते हैं। तो ये इलाका शुरू हो चुका है जहाँ पर भालू होने की पूरी संभावना है। हालांकि भालू शर्मीला होता है, एकदम सामने नहीं आता है, लेकिन हाँ इस तरह के जंगलों में आपको कहीं भी भालू दिख सकता है, ये ज़रूर है। और अब हम अपनी आगे की जर्नी पर फिर से ट्रैकिंग पर चल दिए। चलिए दोस्तों,
पहुंच चुके हैं भरनाला के पास। यहाँ पर एक सामने छोटी सी झील भी है और रुकने का स्थान भी है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये खत्ते हैं और यहाँ पर लोग इस सीज़न में के बाद, बरसात के बाद यहाँ पर आते हैं, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। कुछ जानवर आपको यहाँ अभी भी दिखाई देंगे। देखिए गायें यहाँ पर बैठी हुई हैं, भेड़ बकरियाँ लेकर के आते हैं और इन इलाकों पर छोड़ देते हैं। और ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर रात को जानवरों को रखते हैं ताकि उन्हें कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचा पाए। और इनको खत्ता कहा जाता है। देखिए कुछ इस तरह से। अब सही खत्ता जो है सही मायनों में यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। तो एक तरफ इनके जानवर रहते हैं और खुद भी यहाँ पर रहते हैं। कुछ महीनों यहाँ पर हरी भरी घास का जानवर खूब लुत्फ़ उठाते हैं और खाते हैं ताकि वो हेल्दी हो जाए। और इसके बाद ये लोग फिर गर्मियों के समय में फिर नीचे उतर जाते हैं। और जाड़ों में जब सितंबर की तरफ आते हैं तो उसके बाद ही, क्योंकि बर्फ़ पड़ने लगती है, तो कुछ महीने रुक करके फिर वापस चले जाते हैं। और गर्मियों में भी जब नीचे घास की कमी हो जाती है तब भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ही लोग पहुँचते हैं। ये पहुँच गए हम दायरा बुग्याल के बेस कैंप में। ऊपर सामने एक झील है, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू। और हमारा साथी देखिए कहाँ बैठा है, ये छाया ले ली इसने, यहाँ पर बैठा हुआ है। बिल्कुल। और किशन भी आगे जाते हुए और बंटी आनंद लेते हुए इन बुग्यालों का और इन खूबसूरत नज़ारों का। बहुत बेहतरीन, बड़े खूबसूरत नज़ारे, ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत खूबसूरत जो है यहाँ से नज़ारा है और मन ऐसा कर रहा है कि यहीं रुक जाएं। सच में, मतलब अगर आप यहाँ तक भी आ गए, यहाँ से तो ऊपर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, इतना खूबसूरत। अभी तो खैर हम टॉप में जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। ये हम लोग पहुँच गए हैं भरनाला के बुग्याल में। ये जो एक बेस कैंप है यहाँ पर, और यहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर है। देखिए वो पत्थर आपको दिखाऊंगा जहाँ हम नीचे थे, जहाँ पर हमारा दोस्त डॉगी बैठा हुआ था। ये है वो पत्थर, ये देखिए ये। और हम इससे काफ़ी दूर आ गए हैं। साथियों बहुत नीचे वो पत्थर छूट गया है और ये चारों तरफ अभी भी हमारे जंगल बने हुए हैं। और यहाँ से आगे जब हम जाएंगे, देखिए एक और बुग्याल है उस तरफ, लेकिन यहाँ जो छतरी है नाग देवता मंदिर के पास, ये छतरी है, ये रेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर ट्रैकर्स आकर के रेस्ट करते हैं, लेकिन यहीं से रास्ता भटक जाते हैं। और एक सुंदर झील इस मंदिर के पास आपको दिखाई देगी। पहले वो मैं आपको कैप्चर कर दूँ। देखिए बहुत ही सुंदर ये झील है इस मंदिर के किनारे। और किशन वहाँ पर आगे जान, टेक जा तू कर के आ दर्शन। इस चढ़ाई में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद वाह, मिल रहा है।
क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, क्या मज़ा आ रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। लोग ऐसी जगह में आना पसंद करते हैं, लेकिन इन जगहों पर पहुंचना इतना आसान नहीं है दोस्तों। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, किलोमीटरों पहाड़ों पर ऊंचे नीचे रास्तों पर चलना पड़ता है, काफ़ी थकान भी होती है, लेकिन आपका जोश इन चीज़ों को देखने के लिए बना रहता है। और यहाँ पर पहुँच के इस तरह के सुंदर दृश्य आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, जब आप इस झील के पास, इस मंदिर के पास पहुँच जाएं, उसी रास्ते से जहाँ से हम लोग नीचे से आए हैं, उस पत्थर के पास से, और ये रेस्ट पॉइंट आपको जब यहाँ पर दिखाई देगा, इसके बाद हमें एक और बुग्याल हमारी लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है। इस तरफ दोस्तों, ये कई बार लोग इस रास्ते पर चले जाते हैं और भटक जाते हैं। एक्चुअली दायरा बुग्याल यहाँ नहीं है, दायरा बुग्याल का डायरेक्शन ये नहीं है साथियों। इस छतरी के पास आने के बाद आपको यहाँ से सीधा ऊपर जंगल की तरफ आपको चढ़ना पड़ेगा, और नीचे जिस रास्ते पर हम आ रहे थे, जिसको यहाँ पर 6 फुटा कहते हैं, इस जंगल में जब हम घुसेंगे तो आगे हमको वही 6 फुटा रास्ता दिखाई देगा। इस जंगल में हम लोगों को जाना है यहाँ, और यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद हम दायरा बुग्याल पहुँचेंगे। तो ये है साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग जगह। बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं। जगहों को देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं इन सुंदर नज़ारों को। ये अद्भुत है, बहुत बढ़िया। वाह, अद्भुत अद्भुत ये नज़ारे, अद्भुत। मेस्मराइजिंग, वाह। आप इन दृश्यों को आप भूल नहीं सकते। ये ऐसी जगहें हैं, वाह वाह। और हम इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता जिस 2 फुटा और की बात कर रहे थे, जिस रास्ते पर हमें नहीं जाना है, ये उधर सूर्या टॉप पर चला जाता है, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ से है, गिडार होते हुए जाता है वो रास्ता। लेकिन हमको इस रास्ते पर आगे चढ़ना है। चढ़ाई काफ़ी तगड़ी हो गई है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल एकदम, और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है ऊपर चढ़ने के लिए साथियों। लेकिन हम लगातार चढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। 2 मोनाल हमें दिखाई दिए एकदम से, जो हमारा ये डॉगी साथी लगातार हमारे साथ बना हुआ है। हमने आवाज़ सुनी और ये आगे बढ़ा और उनकी तरफ कूदा, इसने उड़ाए, तब हमने देखे, लेकिन कैमरे में कैप्चर करने का मौका नहीं मिला साथियों, वरना आपको हम इस जगह पर मोनाल भी दिखाते। चलिए फिर बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। सॉरी, चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं आप, अंदाज़ा आ रहा होगा आपको, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। लालू हमारा दोस्त हमारे साथ बना हुआ है, और करीब 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 5.5 घंटे से ज़्यादा हमारी ये चढ़ाई, जो लगातार पर्वतों की तरफ बढ़ती जा रही है, ये आपको दिखाई देगा हमारा परिश्रम। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे हैं। ये हमने आँखों में और कैमरे में बसा लिए हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, आप भी कोशिश करिए कि इन इलाकों में पहुँचें और अपनी आँखों से
इन्हें देखें और इस चढ़ाई को महसूस करें। ये आपको पहाड़ों की खूबसूरती का एहसास कराएगी। वाह वाह, बस यही शब्द मुंह से निकलते हैं। जिस तरफ भी आप नज़र घुमाइए यही होता है। साथियों, ये जिस जगह पर हम हैं, दायरा बुग्याल, बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है और हम बहुत देर से यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे की चढ़ाई चढ़ करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन साथियों, ऊपर आकर के मज़ा आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बुग्याल। मेरे साथी अब भी और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उधर जो टॉप दिखाई दे रहा है वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। लगभग हमारा ट्रैक अब बढ़ गया है, जो 9 किलोमीटर का था। उस टॉप में पहुँचने के बाद 11 किलोमीटर का एक तरफ पूरी चढ़ाई ये हो जाती है। तो हम अब वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और आज ही हम साथियों यहाँ से वापस लौटेंगे। लगता है बादल आ रहे हैं, बारिश होगी या नहीं मैं कह नहीं सकता, बट ये एक्सपीरियंस तो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त ये इलाका। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फूल यहाँ पर जो खिले हुए हैं तरह तरह के। तो ये कई तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए, इस तरह से आपको ये फूल और अलग अलग कलर के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर पाई जाने वाली। और ये पत्ते खास तरह के, देखिए ये है वो अंतिम चोटी जहाँ पर हम पहुँचना चाहते थे। और ये 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर दोस्तों आखिरकार हम अपने पड़ाव पर पहुँच गए हैं। देखिए, चोटी पर पहुंच चुके हैं। लास्ट ये जो सबसे ऊंची चोटी थी, यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही मज़ा आया इस पूरे ट्रिप पे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पर, भरी पड़ी है। इन खूबसूरत नज़ारों को आप देख सके और इसका आनंद ले सके। किशन भाई भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं।